हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनगढ़ में। आज हम बात करने वाले हैं शी एंड अ परफेक्ट हस्बैंड के एपिसोड 25 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, यंग हुआ क्विंशी के डोर पे नॉक करता है और जैसी क्विंशी आती है वो उससे बोल देता है कि सारी मेरी ही गलती थी और मैंने गलत किया। क्विंशी भी कह देती है कि हर बार सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, तुम बोल दो कि तुम्हारी गलती थी। अब तुम्हारे प्रिंसिपल्स का क्या हुआ? यंगवा बोल देता है कि मेरे प्रिंसिपल्स मुझे ये इजाज़त देते हैं कि मैं कभी भी जिन लोगों से प्यार करता हूँ उनकी ज़िंदगी में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और मैं इस मैटर को सेटल करना चाहता हूँ। क्विंशी बोल देती है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं भी गलत ही थी। बट यंगवा कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं थी, सब कुछ मैंने ही गलत किया था और जो सब कुछ मैं ऐसे कर रहा था वो सिर्फ जेलसी थी। मैं जुनूही से जेलस फील कर रहा था, उसने तुम्हारे साथ 7 सालों तक डेट की। मुझे इस बात का बुरा लग रहा था कि तब तुम मेरे पास क्यों नहीं थी, तब तुम मुझसे दूर क्यों थी और तुम उसके साथ क्यों थी। बट अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस मोमेंट में तो तुम मेरे साथ हो, मेरी हो, और मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा साल आगे बिताऊंगा जो उन 7 सालों से बहुत ज़्यादा होंगे। जिसे सुन के क्विंची भी खुश हो जाती है और वो यंगवा को बोल देती है कि तुम बहुत क्यूट ऐसी चाइल्डिश सी बातें कर रहे हो। फिर दिखाते हैं जुनहुई और वूफी फैंग के घर पे जाते हैं उससे मिलने के लिए क्योंकि फैंग का बर्थडे था। और दूसरी साइड दिखाते हैं यंगवा क्विंची को समझा रहा था कि येरेन का बिजनेस मॉडल किस टाइप का है और वो कैसे प्रॉफिट लेता है। दूसरी साइड दिखाते हैं जुनू येरेन को बता देता है कि वो लॉयर है और वो उससे मिलने के लिए भी आया था, बट उस टाइम येरेन उससे मिल नहीं पाया और वो सिर्फ ली डाई से मिल पाया था। जुनू ही कहता है कि तुम्हें प्रीनअप साइन करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये तो तुम दोनों की सेफ्टी के लिए ही है ना, इससे कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट येरिन बोल देता है कि मैं तो अभी भी साइन कर दूं, अगर फैंग मुझसे एक बार कह दे तो मैं तो अभी साइन कर दूं। जुनू ही कहता है कि तुम फैंग को बीच में क्यों घसीट रहे हो, उसके पास तो ये 2 बड़ी मुश्किल वाली प्रॉब्लम है ना कि वो अपने पापा को फेस करे या तुम्हारी साइड ले, तो तुम उसको बुरा इंसान क्यों बना रहे हो। येरिन भी बोल देता है कि पता नहीं मिस्टर डिंग को दिक्कत क्या आ रही है, उन्होंने इतनी बार शादियाँ कर ली, इतनी बार डिवोर्स कर लिए, तो उनको सेफ फील करने के लिए प्रीनअप साइन करवाना पड़ता है। बट मैं और फैंग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपस में, हमें इस प्रीनअप की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो जुनूई से भी बोलता है कि तुम भी तो मेरी तरह ही हो ना, हमने कितनी मेहनत करके हम आज इस पोजीशन तक पहुँचे और फिर कोई ऐसे ये लोग आ जाते हैं, अमीर लोग, जो हमें बिल्कुल ट्रैश की तरह ट्रीट करते हैं। एक फ़ोन कॉल करते ही वो चाहते हैं कि हम उनकी जगह पर पहुँच जाएँ। तुम्हें नहीं लगता है कि हम दोनों कितने सिमिलर हैं? अगर वूफी के डैड ने तुमसे कहा कि तुम भी प्रीनअप पे साइन करोगे तो तुम क्या करोगे? और फिर वो उससे ये भी बोल देता है कि मेरे हिसाब से तो आदमियों को शादी की कोई ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, उनके लिए शादी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो तो बस लड़कियों को चाहिए होती है। दूसरी साइड दिखाते हैं यंगवा क्विंची से बोल रहा होता है कि लड़कों के लिए तो शादी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है। वो तभी सेफ फील करते हैं जब उनके पास एक वाइफ होती है, बच्चे होते हैं। तो अपने केसेस देखे ही होंगे, जैसे ही आदमी डिवोर्स लेता है वो एकदम से ही दूसरी शादी कर लेता है। बट औरतों के साथ ऐसा नहीं होता, अगर वो एक बार डिवोर्स ले लेती हैं तो फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं या बहुत सोच समझ कर ही दूसरी शादी करती हैं। औरतों और आजकल आदमी औरतें सब बराबर ही हैं, अगर औरतों को भी ठीक से एजुकेशन मिले तो वो भी आदमियों से ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। यंगवा की सारी बातें सुन के क्विंची बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि मतलब ब्यूटी तो कहीं भी मिल जाती है बट इतना अच्छा ब्रेन और इतने अच्छे थॉट्स तो कभी कभी और कहीं बहुत रेयरली मिलते हैं। और वो यंगवा को लेके बहुत ज़्यादा खुश थी और फिर वो उससे कह रही थी कि चलो आज एक साथ सोते हैं। यंगवा भी ये सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाता है, वो चुप रह जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद आंसर देता है कि ठीक है, बट क्विंची फिर गुस्सा होकर चली जाती है कि तुमने 3 सेकंड लेट आंसर दिया है और इसलिए अब मैं अकेले ही जा रही हूँ रूम में। फिर दिखाते हैं यंगवा अपने कपड़े वपड़े देख रहा था कि मैं कुछ चेंज करके जाऊँ या नहीं, उसको भी काफ़ी नर्वसनेस हो रही थी। फिर यंगवा को क्विंची की एक ट्रॉफी दिख जाती है, उसको याद आता है कि काइली यांग ने बताया था कि क्विंची ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और तब उसने एक बार एक कंपटीशन में जुनहुई को हराया था और तब उसको ये ट्रॉफी मिली थी। दूसरी साइड दिखाते हैं वूफी और जुनहुई जब आ रहे थे तो वूफी कहती है कि मुझे लगता है येरेन बहुत अच्छा लड़का है और फैंग उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है, तो मैं अंकल को कन्विंस कर लूँगी और अब हमें इस प्रीनअप पे साइन नहीं कराने चाहिए। जुनहुई कहता है कि मिस्टर डिंग अपनी बेटी की खुशियों के लिए ही तो ऐसा कर रहे हैं ताकि वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सके। वूफी और कहने लगती है कि हम किसी और तरीके से भी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। बट जुनहुई का ये था कि वो ऐसे ही कोई भी केस बीच में नहीं छोड़ सकता। फिर दिखाते हैं क्विंशी ने जुनहुई को मैसेज कर दिया था कि
कि येरिन के बारे में इन सब चीज़ों के लेके सर्च करो। फिर वहाँ पे क्विंची काम कर ही रही थी, कितने में येंगुआ आ जाता है और वो देखता है कि क्विंची अब भी काम कर रही है, उसके सारे सामान ऐसे ही पड़े हैं। तो वो कह देता है कि मैं थोड़ा फिर बाद में आ जाता हूँ, बट क्विंची उसको देखती है, अपने सारे पेपर्स वेपर सब नीचे फेंक देती है, अपना लैपटॉप भी वहाँ से हटा देती है और फिर येंगुआ को एकदम से बेड पे बिठा देती है कि लेट जाओ। बट येंगुआ को नींद ही नहीं आ रही थी, क्विंची उसको बार बार सुला रही थी। येंगुआ कहता है कि जब तक मैं तुमसे एक बात नहीं पूछ लूँगा मुझे नींद नहीं आएगी। फिर दूसरी साइड दिखाते हैं जुनोई वूफी से बोल देता है कि अगर तुम्हारे डैड का भी प्रिनअप साइन करने की बात कहें तो वो एग्रीमेंट मेरे पास ले आना, मैं तुरंत ही साइन कर दूंगा। बट वूफी कह देती है कि मेरे डैड ऐसे नहीं है और हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और अगर कभी मेरे डैड ने कुछ ऐसा पेपर दिया भी ना तो मैं उसको फाड़ के फेंक दूंगी, तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। फिर दिखाते हैं येंगुआ गेम खेलने में बिजी था और क्विंची उससे बार बार कह रही थी कि गेम बंद कर दो, बट वो मान ही नहीं रहा था और फिर थक हार के क्विंची खुद ही उसको किस कर देती है। फिर उनके कुछ वैसे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और जहाँ से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आनी शुरू हुई। उसके बाद दिखाते हैं क्विंची येंगुआ से बोलती है कि मैंने सुना कि तुम आजकल लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, लॉ के बारे में सीख रहे हो। येंगुआ भी कह देता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्विंची कहती है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम मुझसे पूछ लो, लीडाई से पूछते मत जाना। येंगुआ कहता है कि बस मैं वो सारी चीज़ें इसीलिए सीख रहा हूँ ताकि मैं तुमको कुछ फिर आगे चल के हेल्प कर सकूँ, कुछ एडवाइस दे सकूँ। मैं तब तक ऐसा नहीं कर सकता ना जब तक मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, और मैं इतना ज़्यादा एरोगेंट भी नहीं हूँ, हम दोनों की बिज़नेस काफ़ी डिफरेंट है तो इसलिए मुझे कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बट क्विंची कह देती है कि मुझे अगली बार से किसी और दूसरी औरत से सुनना ना मिले कि तुम क्या कर रहे हो। और येंगुआ एकदम से इनोसेंटली बोल देता है कि मैं उसके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उससे सिर्फ कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्विंची बोल देती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। फिर येंगुआ उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या चीज़ अच्छी लगी। क्विंची कहती है कि तुम इतने ब्रेव हो, इतने काइंड हो, इतने दिल के ज़्यादा अच्छे हो। आजकल की दुनिया में जितने भी इंसानों से मिलते हो सब बहुत बुरे होते हैं, बट इस सब के बीच में भी तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट हो, इतने ज़्यादा प्रीशियस हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। फिर दिखाते हैं वो दोनों लवी डवी होके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं वूफी के पास उसके डैड आते हैं और उससे जुनूई के बारे में बात करने लगते हैं, प्रिनअप साइन करने की बात कर रहे थे। वूफी कहती है कि मैं जुनूई से प्यार करती हूँ और फिर वो क्विंची के बारे में भी कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है जुनूई और क्विंची ने भी डेट किया था। वूफी कह देती है कि हाँ मुझे वो सब कुछ भी पता है और फिर वो कहते हैं कि जुनूई का कैरेक्टर पहले मुझे ठीक ही लगता था, बट फिर उसने मिस लैन के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। उन्होंने तो उसको अपना इतना ट्रस्टी समझा था और वो उसकी इतनी हेल्प करती थी, बट उसने उन्हीं के खिलाफ इतने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। वूफी भी कह देती है कि हम लॉयर्स हैं, हमें तो अपने क्लाइंट के लिए ही लड़ना होता है, तो वो भी अपने क्लाइंट्स के लिए ही तो सब कुछ कर रहा था। बट फिर उसके डैड एक वहाँ पे पेपर रख जाते हैं कि इसको एक बार चेक कर लेना। फिर वूफी वहाँ से अपना बैग वगैरह लेके जा ही रही थी तो फिर वो पेपर उठा ही लेती है। दूसरी साइड दिखाते हैं येंगुआ उठ जाता है, ब्रेकफास्ट बना रहा होता है, तभी वहाँ पर क्विंची आ जाती है। फिर वो दोनों ऐसी बहुत लवी डवी बिहेव करने लगते हैं, उनका मॉर्निंग ऐसे ही गुजरता है। फिर दिखाते हैं येंगुआ जब अपनी बैंक में था तो वो एक प्रपोज़ल को काइलियांग के पास लेके जाता है और उससे कहता है कि मिस्टर क्यू ने जो ये प्रपोज़ल दिया है ये हमारे क्लाइंट्स के लिए अच्छा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमारे क्लाइंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। काइलियांग कहता है कि मिस्टर क्यू को हमारे प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो मिस्टर क्यू ने कह दिया वही होता है, तो हमें तो सिर्फ ये प्रोडक्ट बेचना ही है ना, अपने क्लाइंट्स को हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कैसे क्या करना है। अगर मैं अपने बॉस को जाके बताऊँगा भी कि इस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो बॉस हम दोनों को इस नौकरी से निकाल देगा। बट येंगुआ कहता है कि मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ, मेरा काम ये है कि मैं अपने क्लाइंट्स की हेल्प करूँ, तो मैं उन्हें ये ऐसा डिफेक्टिव प्रोडक्ट कैसे बेच सकता हूँ। तभी येंगुआ के पास मिस्टर जोऊ का फ़ोन आ जाता है, वो भी इस बैंक के वीआईपी से भी वीआईपी क्लाइंट थे और वो येंगुआ से कहते हैं कि मुझे पता चला तुम बैंक में काम कर रहे हो और इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। येंगुआ कहता है कि प्लीज़ आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत करिए, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। फिर दिखाते हैं वूफी एक केस के सिलसिले में बाहर गई हुई थी और उसका मन भी उस केस में नहीं लग रहा था, क्योंकि जब उसने उस पैकेट में चेक किया था उसमें कुछ फोटोज़ थे, वो भी तब के जब क्विंची उस सोफे पे सोई हुई थी और जुनूई ने आके उस पर अपना कोट वगैरह ढक दिया था, और जिसको देख के वूफी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर दिखाते हैं जुनूई येरिन के पास जाता है और उसको वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है जो उन्होंने सर्च किए थे, और उन सबसे साफ साफ ये पता चल रहा था कि येरिन का बिजनेस कुछ इतना अच्छा भी नहीं चल रहा है और इस टाइम पे उसे मिस्टर डिंग के कनेक्शंस की ज़रूरत है, इसीलिए वो साइन करना चाहता है, वो प्रॉपर्टी को भी नहीं छोड़ना चाहता। तो जुनूई उसको बोल देता है कि ये सारी बात मैं मिस्टर डिंग को भी जाके बता सकता हूँ और इससे अच्छा है कि तुम इस प्रिनअप पे साइन ही कर दो। और फिर यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।